राधे राधे। आप बाल गोपाल जी को प्रिय भक्तों अगर कहीं घुमाने ले जाते हैं तो कई लोग कहते हैं नहीं ले जाना चाहिए। ये गलत बात नहीं है, इससे हम भी सहमत हैं। तो देखिए, जिसका कोई नहीं है, जिनका कोई देखने वाला नहीं है और आप किसी को दे तो वो करने वाला नहीं है, तो इस जगह आप क्या करेंगे? आप क्या अपने बाल गोपाल जी को घर में ताला मार के छोड़ देंगे? ना, ये गलत है। देखिए, मार्केट, कहीं घूमने के जगह आप जाइए तो मत ले जाइए। किसी के घर जाइए तो मत ले जाइए। मतलब कहीं आपको दूर जाना है, 2-4 दिन लग सकता है और सेवा करने वाला कोई नहीं है, तब आप ले जा सकते हैं। उसमें कोई भी आपको मतलब आपकी कोई भी वो नहीं आएगी, आप ले जा सकते हो उसमें। उसमें ये होता है कि करने वाला कोई नहीं है। देखिए, प्रभु सब देख रहे हैं, ये तो नहीं है, प्रभु सब देख रहे हैं। और एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी आप जब बाल गोपाल जी को ले जाते हैं तो इनका भोग, इनका मतलब खाने का सामान सब आप साथ लेके जाइएगा। और जब जब आप भोग लगाते तो जहाँ हैं जैसे हैं कहीं शर्माइए मत, आप वहीं भोग लगाइए। देखिए, हम भी थोड़ा शर्माते थे, हम कहते थे क्या रास्ते में चलते चलते प्रभु को भोग लगाए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हम अपने दी के घर जा रहे थे और शाम की पूजा हम शायद नहीं किए थे, 3 बजे ही हम घर छोड़ दिए। ऐसा हुआ कि अगर हमें किसी के साथ जाना था, किसी के साथ जाना था, हम आपकी अपने अपने गोपाल जी की लीला बता रहे, इसी से आपको सब समझ में आ जाएगा। लेके जा रहे थे तो किसी को साथ ले जा रहे थे, उन्होंने थोड़ा लेट कर दिया। वो हमारी थोड़ी पड़ोस की दीदी थी, उन्होंने लेट कर दिया और हम दी के घर जा रहे थे अपने, हमारे पड़ोस की दीदी थी। उन्होंने कहा हम भी चलेंगे, हमने कहा चलिए आप भी चलिए, घूम आइएगा इसी बहाने। अब जब वो साथ गई तो ये इन्होंने थोड़ा लेट कर दिया, मतलब इन्होंने 5 बजा दिया। थोड़े देर करके इन्होंने 5 बजा दिया। 5 बजे जब हम गए तो बस अड्डे पर बस नहीं आ रही थी। ऐसे करते करते बस आई 9 बजे, 7:30 ना, 7:45-9 बजे करीब में बस मिली हमको। अब आप इस अब आपको मैं बता रही हूँ क्या हुआ हमारे साथ। जब हम बस में 9 बजे बैठे तो हमारे बाल गोपाल जी को शाम वाली तो पूजा हुई नहीं, ना भोग लगा इनको। अब जब हम बस में बैठे, हम 15-20 मिनट का रास्ता भी हम सफ़र ही किए थे और बाल गोपाल जी को देख रहे थे। हम जगाते हुए ले गए कि हे प्रभु आप सोइएगा मत, आपको भोग लगाना है हमें, हम आपको सुलाएंगे तभी आप सोइएगा, आप सोइएगा मत, आप जगे रहिएगा। अब मेरे बाल गोपाल जी जगे थे। बाल गोपाल जी जगे थे और पता नहीं क्यों हमें एक बेचैनी सी हमें खुद होने लगी, हमें उमासी आने लगी, भूख लगने लगा और ऐसा कभी कभी हमें लग रहा है कि हमें नींद आ रहा है। तो हमारे बगल में दी बैठी थी, हमने उनसे कहा कि दी आप बाबू को संभालिए, हमें नींद आ रहा है। पता नहीं क्यों हमें नींद आ रहा है, आँख भारी हो रही है, हमें नींद आ रहा है। देखते देखते ही आप लोग को बताएं प्रिय भक्तों, ये सुन के आप लोग को बहुत ही मतलब आश्चर्य होगा कि जब दी गोपाल जी को गोद में ली तो हमारे जो छोटे वाले गोपाल जी हैं, जो कृषु हैं, वो सो गए। उनको ऐसा फील हुआ कि उनकी आंखें झपकी मारी, मतलब वो सो गए। उन्होंने जब गोद में लिया तो कह रही है हमसे कि आपको भी नींद आ रही है, आपके गोपाल जी तो सो चुके हैं छोटे वाले, और बड़े वालों को भूख लगी थी। हम रास्ते भर कहे, कई जगह, एक जगह तो बस रुकी तो हमने कहा कुछ खिला देते हैं प्रभु को। हमारे हस्बैंड कह रहे मत खिलाइए अब इनको, बस थोड़ी देर का और रास्ता है, हम आराम से भोग लगा के इनको सुला देंगे, क्योंकि छोटे वाले हमारे सो चुके थे। हम घर गए, जब हम घर गए तो आप लोग को क्या बताया, जल्दी जल्दी इनको आम था, हमने इनको भोग लगाया, भोग लगा के फिर हमने इनको आराम कराया। प्रिय भक्तों देखिए, हमारी जैसी भाव है ना, प्रभु उसी तरह है। एक बच्चे का भाव आप जानते हैं ना, बच्चों से किस तरह माँ लाड प्यार करती है, इसी तरह लाड प्यार करना चाहिए अपने प्रभु से। और जब इनको हमने देखा, वो कह रही हैं कि आप नहीं मानोगी, आपके छोटे वाले बाल गोपाल जी सो चुके हैं और उमासी ले रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है हमें। और पता नहीं उतनी बेचैनी, मुझे नींद भी आ रही है, उमासी भी आ रही। बताइए, 9 बजे करीब में, 9 बजे रात की बात आप लोगों को बता रहे, बस में हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो एक बगल में कोई बुजुर्ग बैठे थे, ज़्यादा बुजुर्ग नहीं थे, वो थोड़े यंग भी थे, ऐसे थे, होंगे 50-60 की उनकी आयु होगी। वो कह रहे हैं आपके बाल गोपाल जी को देख के ऐसा लग रहा है हमको कि इनको भूख लगी है। हमारे आँखों में आंसू आ गया। हमने कहा इनके वजह से लेट हुआ है,
हमें इतना नहीं पता था कि ये इतना लेट करेंगे, इन्हीं के वजह से हमारे गोपाल जी भूखे हैं। अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, बस को हर जगह रोक नहीं सकते। अब किसी तरह हम बस यही मना रहे थे हमारे बाल गोपाल जी जगे रहें, इनको हम भोग लगा के फिर हम अपने हाथों से सुलाए। अब जाते जाते हम जहाँ पहुँचना था, हमें जाते जाते 10:30 पौने 11 हो गया था। तो किसी तरह पहुँचे, फिर बाल गोपाल जी मेरे सो चुके थे, उनको उठा के भोग लगा के फिर हम उनको सुलाए। आप सोचिए हमारे दिल पे क्या बीती होगी। बाल गोपाल जी को देखिए प्रिय भक्तों, आपका मन जो कहता है आप करिए, क्योंकि आपका भाव जो कहता है करिए, लेकिन कभी भी बाहर ले जाइए तो खाने पीने का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बाल स्वरूप है। बाल स्वरूप है, उनको भी भूख लगता है, उनको भी प्यास लगती है, उनको भी नींद आता है, उनको भी बैठे बैठे कमर में दिक्कत होती है, दर्द होता है, उनको भी तकलीफ उनको भी होती है। आप ये सब चीज़ का ध्यान देते हुए और सफाई और स्वच्छता का ध्यान देते हुए आप जहाँ मर्जी तहाँ ले जाइए, कोई बात नहीं है। अगर कोई करने वाला नहीं है तो ले जाइए, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा प्रिय भक्तों, अगर मेरी बातें मेरे प्रभु के साथ हमारे प्रभु की लीला आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अब बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। प्रिय भक्तों, आप सभी खुश रहिए, सलामत रहिए। अगर आपके साथ प्रभु भी आपकी लीला करते हैं, कोई भी लीला करते हैं, आप लोग मेरे मतलब कमेंट में, आप लोग वीडियो को कमेंट में आप लोग लिख के अपनी राय ज़रूर बताइएगा, आप लोग के साथ प्रभु लीला करते हैं तो। और जो मैंने ये सारी बातें आप लोग को बताई है, ये भी आप लोग हमें बताइएगा, आप लोग को अच्छी लगी है और कितने लोग हमारे बात से सहमत है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, वो ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को प्रिय भक्तों खुश रहिए, सलामत रहिए। आप सभी को प्रिय भक्तों मेरी तरफ से, मेरे कान्हा जी की तरफ से आप सभी को राधे राधे।